बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो एक बिजनेस को किसी भी एक कंट्री के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर गवर्न करते हैं कि उसको किस तरीके से काम करना है। जब हम एक बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का सोचते हैं, हमें लगता है कि इसका स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, बट ये रूल्स और रेगुलेशंस ही होते हैं जिसको फॉलो करके कंपनी को चलना पड़ता है। एंड थोड़ा सा भी अगर कंपनी, कोई भी बिजनेस उन रूल्स का, उन रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है, अगर उनको फॉलो नहीं करता है, तो उससे ओवरऑल उस कंपनी पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो उससे ओवरऑल उसके सेल्स पे, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ सकता है, एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो एज अ बिजनेस को ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। एंड एज अ इन्वेस्टर आपको पता होनी बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप किसी कंपनी में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग एन ओनर ऑफ द कंपनी। तो जब भी आप किसी कंपनी के ओनर बन रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि यू आर श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। अब वो रेगुलेशंस क्या क्या होती हैं जो एक बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं? लेबर लॉज, टैक्स कोड्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये कुछ हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लेबर लॉज कि वो किस तरीके से लेबर को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से लेबर के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स कोड्स कि किस तरीके से वो बिजनेस टैक्सेस ढंग से फाइल कर रहा है, क्या वो फॉलो कर रहा है, वो प्रॉपर जो भी लेट्स से जीएसटी का रेट है तो वो प्रॉपर जीएसटी का रेट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कि वो एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए, एनवायरनमेंट ठीक रहे उसके लिए क्या वो मेजर्स ले रहे हैं, क्या वो कुछ ऐसा नेगेटिव काम तो नहीं कर रहे जिससे अल्टीमेटली एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कि जो भी कंपनी के पास पैटेंट्स है, कोई भी कंपनी के पास कॉपीराइट्स हैं, तो वो कंपनी किस तरीके से ले रही है उन्हें, कंपनी किस तरीके से उनको यूज़ कर रही है, उसमें कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है उसका एक कंपनी के ऑपरेशंस पे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। एंड इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को ये समझना बड़ा, ये रेगुलेटरी लैंडस्केप समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो कंपनी के बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें। अब मेनली अगर हम बात करें कि बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एज एन इन्वेस्टर आपको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जो ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली उसके बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक बिजनेस को मेक और ब्रेक कर सकती हैं। उनको इन्वेस्टर्स को अप टू डेट रहना बड़ा ज़रूरी है जो भी रेगुलेशंस में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वो चेंजेस आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आप मान लो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो और कोई भी रेगुलेशन आती है और उस रेगुलेशन की वजह से उस कंपनी की सेल्स, इट्स प्रेडिक्टेड कि उसकी सेल्स एक साल में हाफ हो जाएगी। तो अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो दिस माइट, जब भी वो रेगुलेशन आती है, दैट माइट बी द राइट टाइम टू एग्जिट आउट ऑफ दैट कंपनी। तो इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है।